हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत हमारे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज अचला जान चैनल पे। और विश यू ऑल हैप्पी हैप्पी रमज़ान एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ सब लोग। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2 सीटेड के लिए। एंड हियर कम्स। लेकिन उससे पहले आई हैव समवन स्टूडेंट, एक दो लोग जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो पूछे थे कि और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए इस क्वेश्चन का। तो यहाँ है हमारा ये क्वेश्चन जो मैं पिछले वीडियो का है जो डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बाद विल गो फॉर द मॉक टेस्ट। ओके, तो ये जो है 10th क्वेश्चन जो भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंटल स्टिमुलस दैट मोटिवेट्स बिहेवियर। यहाँ ऑप्शंस ये क्या है, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंट कौन सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं। मैंने बोला री यस। कैसे, ऐसे ही पूछ रहे थे तो आई टेल यू। देखो, द बेस्ट वे टू टीच अ पर्सन और एन एनिमल अ बिहेवियर इज़ टू यूज़ पॉजिटिव री होती है। यानी स्किनर ने क्या किया, अगर स्किनर का थियरी आपको याद है ना, पॉजिटिव री वाली बात था वहाँ पे, जहाँ वो रैट जो कुछ है स्किनर बॉक्स में उन्होंने डाल दिया। जब भी वो रैट वो लीवर को प्रेस करता था तो उसमें एक फूड पेलेट आती थी, है ना। पहला टाइम रैट को कोई सिखा नहीं सकते, वो खुद सीख चुकी है कि लिवर दबाने से उसको फूड पेलेट मिलती है। तो ऐसे यही जो वो उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिली थी, तो वो वही एक्शन रिपीट करते शुरू कर लिया। सो दैट इज़ व्हाट मोटिवेट्स अ बिहेवियर। अगर मुझे मोटिवेट होना है कुछ बिहेवियर, यानी मुझे उस एक्शन से, वो बिहेवियर से कुछ फ़ायदा हो रहा है, ओके, देन दैट इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। वो एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है। ओके, दैट्स ऑल यू नीड टू नो एंड होप यू इट्स क्लियर फॉर यू नाउ। ओके, तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हो वो एक रीइंफोर्समेंट उसको मिलता है, तो वो एक कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट होती है ना। जब भी आप अच्छे पढ़ते हो, आपके पापा आके आपको एक चॉकलेट दे देते हैं, आप खुश हो जाते हो। तो जब भी व्हेन यू गेट गुड मार्क्स, तो इट बिकम्स अ पॉजिटिव व्हेनेवर यू गेट गुड मार्क्स यू विल नो कि हाँ, मेरे पापा आके मुझे चॉकलेट देंगे। तो चाइल्ड क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, दे फील लाइक गेटिंग गुड मार्क्स, इट्स अ पॉजिटिव री होती है। ओके, तो एक मोटिवेटिंग बिहेवियर होती है वहां पे। दैट इज इट। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस। हियर कम्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट स्पीड स्पीड आंसर करने के लिए ट्राई कर लेना, बाद में पूरे आंसर दे देंगे। ओके, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिवियर इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इम्पेयरमेंट इन ओल्डर इंडिविजुअल्स। कौन सा जो है सिवियर इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इम्पेयरमेंट वाली बात होती है, कौन से इंडिविजुअल, ओल्डर इंडिविजुअल्स में। देखो, पैरिक्सन्स डिसीज, मल्टीपल सिलोसिस, अल्जीमर डिसीज एंड सेनाइल साइकोसिस। इंडिया में आंसर्स में ज़रूर बता दूंगी इनके आंसर्स, डोंट वरी। अभी तक आई एम श्योर यू हैव चूजन योर आंसर। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल सिचुएशन इन द लर्निंग थियरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये लॉजिकली भी आप थिंक करोगे तो आई थिंक यू कैन कम अप टू आंसर। सोच लो। फीडिंग है ऑप्शन ए, बी सेक्स ट्रेनिंग, सी लैंग्वेज ट्रेनिंग, डी एंगर ट्रेनिंग। क्या हो सकती है क्रिटिकल सिचुएशन के लिए, है या नहीं? नॉट अ क्रिटिकल सिचुएशन, देख लो, इट्स नॉट अ क्रिटिकल सिचुएशन। ओके, हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एमर्जेस व्हेन सेल्फ कंट्रोल रिप्लेसेस पेरेंटल कंट्रोल। सो सेल्फ कंट्रोल ईगो वाली बात नहीं है अभी, इट इज इट रिप्लेसेस पेरेंट कंट्रोल, यानी पेरेंट्स को अभी कंट्रोल नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक? सिगमंड फ्रेड का याद है आपको? That is one of the hint I can give you for this question. Now tell me which is the answer. Option A है ego, B है सुपर ईगो, C है आइडेंटिटी अचीवमेंट और D होगा आइडेंटिटी डिफ्यूजन। Now for the fourth question. Learning is knowledge acquisition through cognition process of information. फिर से दोहराती हूँ, learning is knowledge acquisition through cognitive processing of information. ये बात, ये जो कुछ है, किसने कहा? Who's the one who's talking about knowledge acquisition, cognitive process of information? कौन थे, किसका व्यू था ये? डॉलर्ड या मिलर, डॉलर्ड एंड मिलर, एडवर्ड टॉलमैन का, एल्बर्ट बंडूरा का, या माइकल पॉसनर का? Even if you know the answer, I think deriving here for the answer is a bit tough.
क्योंकि आपको माइकल पॉसनर और डॉलर्ड एंड मिलर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानना है बिफोर यू come to a conclusion here. Chalo. Now, fifth question. Which of the following dimensions given by Gulliford in his structure of intellect model explains the concept? ये very rarely ऐसे questions पूछते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चंस हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस. तो दैट इज़ व्हाट आई कैन से. जनरली गुलिफर्ड के बारे में इन योर सीटेट एग्जाम्स में तो इतने सालों में 3-4 बार ही दिए थे. ओके, बट स्टिल दिस इज हाउ अ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. तो देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस, क्रिएटिविटी वाली कॉन्सेप्ट किस ऑपरेशंस या कंटेंट्स या प्रोडक्ट्स में आएगा. ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 1 एंड 2, डी 2 एंड 3. चलो, ये है मॉडल, ये बाद में देखेंगे तब आपको आंसर समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, अ मैन रिफ्लेक्ट्स हिज एंगर फ्रॉम हिज बॉस टू हिज चाइल्ड. ये कौन सी एग्जाम्पल है? प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट या रिग्रेशन. जो आदमी उसका गुस्सा जो बॉस में है वो बच्चों में दिखाता है, जो ऑफिस में काम के बॉस में है वो घर में बीवी के ऊपर दिखाते हैं. तो ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है यहाँ पे. हम्म ओके. हाँ, नेक्स्ट, लर्निंग ऑफ फियर्स इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय कोई. अब फियर कॉम्प्लेक्स जो कुछ होता है ना, वो डर, उसको भी हम सिखा सकते हैं. हाउ डज दैट हैपन? इज इट थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या लैटेंट लर्निंग. एंड लास्ट क्वेश्चन, सेल्फ एफिशिएंसी इज, ये क्या है? इसके बाद मैं आंसर्स दूंगी. क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप शायद सोचते होंगे आंसर्स कब दोगी. अभी दूंगी, वेट. ओके. सेल्फ एफिशिएंसी इज, बिकॉज मॉक टेस्ट, इसीलिए आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर्स. एंड लास्ट में ज़रूर गिव मी योर कमेंट बॉक्स में आपका स्कोरिंग ज़रूर देना. तो सेल्फ एफिशिएंसीज क्या है? अ पर्सनल मेंटल मॉडल ऑफ हिज और हर एबिलिटी एंड एटीट्यूड्स. या बी ऑप्शन, a general evaluative attitude towards a self that influences both mood and behavior, दोनों को influence करता है. कि the process by which a person comes to know or perceive the personal attributes, यानी वो खुद जान पाता है कि वो क्या सोच रहा है, उसका attributes क्या है. And D, a set of beliefs that one can perform adequately in a particular situation, यानी वो खुद सोचता है कि खुद का belief system है जो एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं. दैट इज व्हाट इज इट. So these are our questions. Okay, and don't forget all solutions for your CDP के मेरे books में available है. You can subscribe for that. So now let's move to our first question. For कहाँ हैं हम? Let me check once. एक second. This is your 9th question का हो गया. Now we are the 10th. एक मिनट, बिकॉज आई केप्ट ऑल दीज थिंग्स जो कुछ हमने अर्लियर लास्ट क्लास वाली थी ये सब. हाँ, नाउ लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन दिस सेक्शन में हम इनके आंसर्स, हाँ मॉक टेस्ट 6 है ना, इसके आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं. ओके, हियर गोस. 10th का ऑप्शन हमने बता दिया. अभी लेट्स सी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस. इट इज अल्जाइमर्स डिसीज है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा अल्जाइमर्स डिसीज. तो आई गिव यू क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होती है. उसको एडी भी बोलते हैं. ये एक डिसीज़ होती है स्पेशली बड़ों में, ओल्डर इंडिविजुअल्स में. इट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ 60-70% ऑफ डिमनीटिया बोलते हैं, यानी भूल जाना. द मेंटल न्यूरॉन्स जो भी होते हैं ना, वो ज़्यादा उनको याद नहीं होता. अल्जाइमर्स डिसीज़ बोलते हैं. उनको डिफ़िकल्टी होती है टू रिमेंबर द इवेंट्स, वो होती है अल्जाइमर डिसीज़. तो कमिंग टू, अगर आप सोच रहे हो कि पैरिक्सन क्या है, ये अगर पैरिक्सन डिसीज़ भी इट्स समथिंग रिलेटेड टू इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्लीपिंग पैटर्न्स होती है इनकी. पैरिक्सन्स डिसीज़ जो कुछ होता है ये एक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर होती है नर्वस सिस्टम का. और ये इफेक्ट होती है इवन द फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल मोटर सिस्टम का भी इफेक्ट होती है ये. सो एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कुछ है, ये क्रॉनिकल डिसीज होती है जो इफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
स्पेशली ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, ऑप्टिक नर्व, ये सब इफेक्ट हो जाते हैं, तो वी कैन से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ इनको। और सेनाइल साइकोसिस, साइकोसिस यानी स्टेट इन विच पर्सन्स मेंटल कैपेसिटी जो कुछ होता है ना टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, वो सब होता है, टू कम्युनिकेट, वो सब। तो सिनाइल सिनोसिस जो कुछ, साइकोसिस जो कुछ हम बोलते हैं, एक डिप्रेसिव और पैरानॉइड डिल्यूजन्स होती हैं, उनको बहुत सारी हेलुसिनेशंस होते हैं ना, जो नहीं है उसको वही दे थिंक दैट इट्स एक्चुअली हैपनिंग, एक मेंटल डिसऑर्डर होती है। सो हियर जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिवियर इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इम्पेयरमेंट इन ओल्डर इंडिविजुअल्स इज ड्यू टू Alzheimer's disease. Okay. Next, which of the following is not a critical situation in the learning theory? Obviously, ये हमारा language training होगा, easy answer. कौन सा होगा? Language training. Okay. Next, which of the following emerges when self control replaces parental control? देखो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका? Obviously, super ego. क्यों? पहला आईडी होता है ना, आईडी के बाद ईगो, ईगो इज अ वन विच टॉक्स अबाउट थोड़ा बहुत हाउ टू बी, पहला आता है ईगो, आईडी, बाद में ईगो, देन द लास्ट कंपोनेंट क्या होती है? सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या करती है? इट टेल्स अस कि कौन कौन सा डिसीजन लेना ये सही है, गलत है, हम मोरल 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 स्टैंडर्ड्स का, जो भी आइडियाज़ का, बहुत पेरेंट्स एंड जो भी बोलते हैं वो खुद बोलने की ज़रूरत है, हम खुद सोचना शुरू करते हैं, देन इट कम्स टू सुपर ईगो। Okay. Fourth one, learning is knowledge acquisition through cognitive processing of information. Who among the following holds this view? Learning is knowledge acquisition. Obviously, it is Albert Bandura, right? So, if you're thinking about Tolman, let me tell you, Edward Tolman जो है, he was known more for purposive behaviorism, है ना? वो behaviorism और cognitive theory के बीच वाली बात, जो कुछ बात, combination of that, एडवर्ड टॉलमैन ने कहा, मोर अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस, एल्बर्ट बंडूरा। एंड डॉलर्ड एंड मिलर, ये भी एक बिहेवियरिस्ट है, उनका भी थीरी है अबाउट लर्निंग, थीरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के ऊपर ज़्यादा था ये इनका। और माइकल पॉसर, इनफैक्ट मैं भी इनके बारे में सुना नहीं अभी तक, ही इज स्टिल देयर, वो 1936 में बॉर्न हुए थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। He is one who talks about cognitive and neuroscience compilations and all. Okay, that's the one. Next आता है हमारा fifth question. Which of the following dimensions given by Gulliford in a structure of intellectual model explains the concept of creativity? देखो, concepts of creativity is all about divergent thinking. तो divergent thinking कहाँ होगा? ऑप्शन वन, ऑपरेशंस। देखो, वाई एम आई सेइंग दैट, यहाँ पे अगर आप देखोगे डाइवर्जेंट प्रोडक्शंस ऑपरेशंस में यही होगा। ओके, दैट्स व्हाई इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, वेरी टफ क्वेश्चन, इनफैक्ट मेरे ख्याल से दिस इज द वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस। सो दैट्स द आंसर। रेयरली पूछते हैं, जब पूछते हैं ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो यू जस्ट हैव टू हैव एन आइडिया, 2-3 बार देख लेना ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, समझ में आ गया गुलिफोर्ड थियरी, तो आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट इज अ मैन रिफ्लेक्ट्स हिज एंगर फॉर हिज बॉस टू हिज चाइल्ड। ये कौन सी है ये एग्जाम्पल? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये वीडियो भी है, वीडियो हमारे लिंक्स में ज़रूर देख लेना। डिफेंस मैकेनिज्म्स 12 का है, 12 है। तो कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट वो होती है जहाँ हमारा गुस्सा किसी और के ऊपर दिखा देते हैं, उनके ऊपर नहीं। जब वाइफ इज़ वेरी एंग्री विद हर हस्बैंड लेकिन डरती है हस्बैंड से, तो उसको उसके ऊपर नहीं देखती, किसी और मेड के ऊपर, कहीं किसी और के ऊपर दिखा देती है। ऐसे ही अगर हेड ऑफ़ द फैमिली हस्बैंड या फादर ऑफ़ द, अगर उनके बॉस उनको कुछ कहा तो उनको कुछ नहीं कर पाएंगे, घर आके और बीवी या बच्चों के ऊपर दिखा देते हैं वो गुस्सा। तो दैट इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, लर्निंग ऑफ फियर्स इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, आई विल से क्लासिकल कंडीशनिंग। ये जो लर्निंग ऑफ फियर्स आपको याद है, जॉन वॉटसन्स एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, ये क्लासिकल कंडीशनिंग था ना, बच्चे के ऊपर वो फियर, उन्होंने फियर सिखाया अबाउट फर ऑब्जेक्ट्स, रैट, उन सब सबको दिखा के, दैट इज लर्निंग ऑफ फियर इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय क्लासिकली कंडीशनिंग होता है। पैवलो ऑल्सो डिड विथ डॉग्स, है ना, कि सलाइवा वो जो कुछ डॉग्स का होता था,
दे सैलिवेट तो बेल के रिंग के साथ. सो आई कैन से क्लासिकल कंडीशन वुड बी द बेस्ट वे टू से दैट लर्निंग ऑफ योर्स ऐसे सिखा सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन, सेल्फ एफिशिएंसी इज, हाँ ये सेल्फ एफिशिएंसी क्या होगा, ऑप्शन डी है, सेट ऑफ बिलीव दैट वन कैन परफॉर्म एडिक्वेटली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. वो खुद बिलीव करते हैं कि हम सेल्फ एफिशिएंसी, दे फील दैट आई एम सेल्फ एफिशिएंट, आई कैन हैंडल द सिचुएशन अच्छी तरह, वो खुद मानते हैं कि वो कर सकते हैं. दैट इज, सो हियर वी हैव डन विद 8 क्वेश्चंस टुडे. आई फील रमज़ान का टाइम है तो शॉर्ट टाइम थोड़ा कम क्वेश्चंस कर दिए. अगले क्लास में फिर से विल हैव सम मोर वंडरफुल क्वेश्चंस. एंड डोंट फॉरगेट, लॉकडाउन इज ओवर, ज़रूर परचेज कीजिए ये बुक. इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ यू हैव डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज, न्यूमोनिक्स भी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, की पॉइंट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, 24 क्वेश्चन पेपर्स है, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट. एक बार देखोगे साइकोलॉजिस्ट एंड थियरीज, 88 साइकोलॉजिस्ट का जो भी है, नेवर बिफोर एवर आफ्टर सीरीज यूं ही नहीं बोलती हूँ मैं, बिकॉज ऑफ दैट नो बुक हैज़ कवर्ड सो मैनी टिल डेट. मैंने पूरा इकट्ठा करके बहुत रिसर्च करने के बाद आई हैव कम अप विद ऑल द की पॉइंट्स फॉर यू. वॉच आउट फॉर दैट. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल अपडेट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो भी सीटेट के आपके केबीएस के एग्जाम्स हैं जो भी हैं. And अगले वाले dates का questions are all getting ready here. So watch out for the next video. Okay, bye bye. Take care.